अमेरिका और ईरान के बीच सीज़ फायर की बातचीत फिर शुरू हो गई है। जी हाँ, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इजराइल क्यों नहीं चाहता कि ये शांति समझौता कभी सफल हो। जानिए उस पूरी डील के पीछे का असली खेल क्या है। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर राजी। जी हाँ, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर राजी। कल कतर में फिर बातचीत होगी। हॉर्मुज से जहाज़ों का निकलना जारी रहेगा। यानी हॉर्मुज से जो अभी तक जहाज़ नहीं निकल रहे थे वो जारी रहेगा। यहीं पे द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ में भी यही दिया गया है कि जो यूएस ईरान वॉर लाइव हाइलाइट्स, ईरान रिक्वेस्टेड मीटिंग ट्रंप से टॉक इन दो टुमारो। तेहरान जो डेनिस प्लान है, यानी वहाँ पे अब बातचीत हो चुकी है कि हॉर्मुज पे जो जहाज़ निकल रहे थे वो वहाँ से रुकेंगे नहीं, वो निकलना जारी रहेंगे। आखिर खबर में क्या है? समझौते की शुरुआत और मुख्य उद्देश्य इसका। अमेरिका ईरान ने आपसी हमले रोकने का बड़ा फैसला लिया है। इसमें दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश की गई है। क्योंकि ये हमले चल रहे थे, अब वो रोकने का फैसला लिया है दोनों देशों ने। दोनों देश आपस में तनाव जो चल रहा था उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कदम वैश्विक शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विश्व के लिए ये कदम जो उठा रहे हैं ईरान और अमेरिका दोनों साथ मिलकर, ये बहुत ही अहम कदम है। कतर की मध्यस्थता कैसे हुआ, यानी ये क्या हुआ? कतर में कल दोनों देशों की फिर से बातचीत होगी। जी हाँ, कतर दोनों देशों के बीच मुख्य मध्यस्थ बना हुआ है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच ये संबंध बनाने में लगातार बना हुआ है। इस बातचीत से भविष्य की शांति रणनीति तय की जाएगी। यानी आने वाले फ्यूचर क्या होगा वो इस बातचीत से तय की जाएगी। हॉर्मुज जलमंडल का महत्व क्या है इसमें? जैसा कि आपको पता होगा, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पहले से चल रही है, जो मार्च का महीना है सबसे चल रही है। हॉर्मुज से व्यापारिक जहाज़ों का सुरक्षित निकलना लगातार जारी रहेगा। यानी वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, ना ही किसी तरह का कर लिया जाएगा। वहाँ पे जहाज़ों का निकलना जो वो सुरक्षित रहेगा तथा वहाँ से जहाज़ जो है वो निकलते रहेंगे लगातार। यह विश्व के तेल व्यापार का प्रमुख समुद्री रास्ता है। आपको पता होगा हॉर्मुज इस समय काफ़ी चर्चे में चल रहा है, क्योंकि वहाँ से विश्व भर का 20% तेल जो है वो आयात किया जाता है। यानी वहाँ से ख़रीदा जाता है, सप्लाई किया जाता है। जो हॉर्मुज बंदरगाह है वो विश्व भर के लिए 20% का वहाँ से निर्यात यानी आयात किया जाता है, वहाँ से भेजा जाता है। ठीक है, जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना दोनों देशों की प्राथमिकता है। अमेरिका और ईरान की दोनों देशों की ये प्राथमिकता है अपनी की जो वहाँ से हॉर्मुज बंदरगाह से जहाज़ निकले उनको सुरक्षित निकलने दिया जाए। ठीक है, इसी के साथ देखिए कि जो इस पर आर्थिक प्रभाव क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा होगा। तो इस समझौते से वैश्विक तेल बाज़ार में भारी स्थिरता आएगी। यानी जो वैश्विक स्तर पर जो वहाँ से पेट्रोल सप्लाई किया जाता है हॉर्मुज बंदरगाह से, वहाँ से ये पेट्रोल जो सप्लाई किया जाता है जो विश्व भर में काफ़ी ज़्यादा जो लागत की कमी है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगी। तेल की कीमतों में अचानक होने वाले उछाल रुकेंगे। यानी जो एक समय में आपने देखा 122 125 पेट्रोल पहुंच गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा तक गिरावट देखने को मिल सकेगी। यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जो व्यापार है उसको शांति समझौते से बहुत फ़ायदा मिलेगा। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको शांति समझौते से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा तथा बड़े बड़े जो देश हैं उन पे जो सप्लाई किया जाएगा तेल। ठीक है, इसी के साथ देखिए कि जो सैन्य तनाव में कमी आती है वो क्या है। तो खाड़ी क्षेत्र में सेनाओं का आमना सामना अब कम हो जाएगा। यानी जो पहले इतना तनाव बना हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच, अब वो तनाव काफ़ी कम हो जाएगा। युद्ध की आशंका टलने से क्षेत्रीय लोगों को राहत मिलेगी। यानी जो युद्ध चल रहा था उससे कहीं बमबारी इधर हो रही थी, कहीं गोला बारूद इधर गिर रहे थे, उससे
वहाँ की जनता को राहत मिलेगी तथा नौसेना की जो गश्त अब शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए की जाएगी। यानी जो वहाँ पे नौसेना का उपयोग लड़ाई दंगों के लिए किया जाता था, वहाँ पे अब इनका शांतिपूर्ण समझौता किया जाएगा। इसी के साथ देखिए कि परमाणु समझौते की उम्मीद जो है वो इस बातचीत से रुकी हुई है कि परमाणु समझौते पर चर्चा होगी। यानी जो परमाणु हथियार हैं उन पर समझौते किए जाएंगे, यानी उन पर चर्चा किए जाएंगे। इसी के साथ देखिए कि ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में कमी आ सकती है। यानी जो अमेरिका ईरान पर इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगाया हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा तक कमी आ सकती है, देखने को मिल सकती है हमें, जिससे वैश्विक स्तर पर जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अमेरिका परमाणु कार्यक्रम पर ईरान से ठोस आश्वासन मांगना चाहेगा। यानी जो ये परमाणु कार्यक्रम है इस पर अमेरिका ठोस आश्वासन मांगना चाहेगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए कि जो इस्लामाबाद सीज फायर में क्यों फेल हो गया। यानी जो इस्लामाबाद में जो सीज फायर हुआ था वो आखिरकार फेल क्यों हुआ। तो अमेरिका और ईरान के बीच विश्वास की भारी कमी थी, जो कि अमेरिका ही अपने से इधर से कहीं इधर गोली बारूद मार देता या कहीं इधर बम फेंक देता। इस्लामाबाद के पास ठोस अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीतिक प्रभाव की कमी थी, यानी वहाँ पे जो कूटनीति यानी जो कहें कि रणनीति है उसकी बहुत ज़्यादा कमी देखी गई थी। ईरान को वहाँ कोई मजबूत आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वहाँ का जो सीज फायर है वो फेल हो रहा था। अब यहाँ पे दोहा से क्या उम्मीद है, यानी कतर जो देश है उससे क्या उम्मीद है। कतर विश्व स्तर पर एक मजबूत और निष्पक्ष मध्यस्थ है, यानी वो एक दृढ़ संकल्प लेके बैठा है। दोहा ने यानी जो कतर देश है उसने पहले ही कैदियों की सफल जो अदला बदली कराई है। साथ ही साथ कतर के पास जो कूटनीतिक और मजबूती आर्थिक शक्ति भी जो है वो मौजूद है। इसी के साथ देखिए जो कतर जो वार्ता एक एजेंडा है उसमें कल की बैठक में कई लंबित मुद्दों पर चर्चा होगी। यानी जो कल की जो बैठक होगी उसमें कई लंबित मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ जो यहाँ पे देखिए कि जो दोनों पक्ष मिलकर भविष्य के लिए एक स्थायी रोड मैप बनाएंगे। यानी दोनों जो ईरान और अमेरिका जो दोनों देश है ये एक साथ बैठकर भविष्य की जो नींव डालेंगे। ठीक है, कैदियों की अदला बदली जैसे मानवीय मुद्दों पर भी बात होगी। यानी जो कैदियों की अदला बदली की जाएगी, जो अमेरिका के कुछ सैनिक ईरान रखा है और ईरान के कुछ सैनिक अमेरिका रखा है कैद करके, उन पर भी बातचीत की जाएगी। इजराइल फैक्टर यानी सीज फायर में बड़ी रुकावट क्या है। इसमें इजराइल अमेरिका और ईरान के शांति समझौते का विरोधी है। यानी इजराइल जो है वो अमेरिका और ईरान के जो दोनों देश आपस में शांति समझौता कर रहे हैं उसका ये इजराइल विरोध कर रहा है तथा इसके साथ प्रतिबंध हटाने से ईरान के प्रॉक्सी गुटों को ताकत मिलेगी। यहाँ पे यही देखा गया कि जो प्रतिबंध हटाने से ईरान के प्रॉक्सी गुटों को ताकत मिलेगी, यानी जो ईरान के गुट हैं उनको ताकत मिलेगी। इसी के साथ साथ इजराइल के जो लगातार सैन्य हमले सीज फायर को अक्सर रोकते हैं, जो वहाँ पे सैन्य हमले किए जाते हैं सीज फायर उसको अक्सर रोकता है। तो इसी के साथ देखा जाए कि जो क्षेत्रीय सहयोगी की प्रतिक्रिया इसमें क्या रहती है, यानी क्षेत्रीय के जो लोग रहते हैं उनकी जो प्रतिक्रिया इसमें क्या है, वो लोग क्या इसमें अहम मुद्दा निभाते हैं। तो इससे देखने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, एक प्यार से कमेंट ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें टेलीग्राम में ज़रूर से मैसेज करिए, ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन करिए। इसके नोट्स और पीपीटी भी आपको प्रोवाइड वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इजराइल और सऊदी अरब इस विकास पर कड़ी नज़र रखेंगे। जो इजराइल और सऊदी अरब है इस पर विकास की जो कड़ी नज़र इस पर रखेंगे। खाड़ी के देशों ने इस समझौते का स्वागत किया है, यानी जो खाड़ी पार के देश हैं उन्होंने इस समझौते को स्वागत किया है कि हमारे लिए एक फ्यूचर बन सकता है, यानी एक भविष्य की नींव डाल सकता है। इसी साथ देखिए जो पड़ोसी देशों की सुरक्षा चिंताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, यानी जो इसके पड़ोसी देश हैं इनकी सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी, इन पर ध्यान रखा जाएगा कि इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ जो कूटनीतिक जीत है वो क्या है, सैन्य शक्ति के ऊपर यह कूटनीतिक की बड़ी जीत है। यानी जो सैन्य शक्ति ये जो समझौता हुआ है इसके बीच बड़ी जीत होगी इन सैनिकों की। ठीक है, संवाद के जरिए बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संवाद के जरिए एक बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाया गया है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि संवाद के जरिए हर एक देश का अगर दो देशों में वॉर चल रही है तो तीसरा देश आकर यानी इस वॉर को सुलझाने में सहायता करता है, यानी आपस में बातचीत करके
इस वॉर को रोकने में मदद करता है। अमेरिका और ईरान दोनों ने काफ़ी अधिक समझदारी दिखाई है। यानी अमेरिका और ईरान जो ये दोनों देश आपस में शांति समझौता कर रहे हैं, ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा हद तक समझदारी अपनी दिखाई है दोनों देश, क्योंकि ये भविष्य की नींव रखेंगे आगे चल के। इसमें व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा भी हम देख सकते हैं, तो हॉर्मुज़ से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों को खतरा नहीं होगा अब, क्योंकि दोनों देशों के बीच ये शांति समझौता हुआ है। इसमें ये भी बात रखी गई है कि जो हॉर्मुज़ से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ हैं उन पर कोई खतरा नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें मालवाहक जो जहाज़ों का बीमा खर्चा कम होने की उम्मीद है। यानी जो वहाँ पे जो जहाज़ माल लेकर जाते हैं, यानी सपोज करिए कोई भी उद्योग या पेट्रोल डीजल लेकर जाते हैं या कच्चा ऑयल तेल लेकर जाते हैं, तो उनका जो बीमा होगा वो जो उनका बीमा होगा वो कम खर्चीला होने की उम्मीद है उसमें, ठीक है, कम पैसे में उनका बीमा हो जाएगा। इसी के साथ साथ देखें कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अब बिना रुकावट सुचारू रूप से चलेगी। यानी जो विश्व की आपूर्ति श्रृंखला यानी भविष्य की जो नींव देखी जा रही हो वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे ढंग से चलेगी, यानी सुचारू रूप से चलेगी। इसमें चीन और रूस का रुख क्या है? चीन इस समझौते से अपने तेल आयात को सुरक्षित मानेगा। यानी जो अमेरिका और ईरान के बीच दोनों के बीच शांति समझौता हुए हैं, उन दोनों के वार्ता के बीच जो हॉर्मुज़ बंदरगाह है उस पर जो विश्व के 20% क्रूड ऑयल का भेजा जाता है, वहाँ से चीन अपने लिए और रूस दोनों अपने लिए एक दूसरे के जो पेट्रोल तेल डीजल है उसके लिए सुरक्षित मानेंगे। रूस भी इस अहम कूटनीतिक कदम के परिणामों को समझेगा। यानी जो ये शांति समझौते किए गए हैं इसके कूटनीतिक कदम के परिणामों को समझेगा रूस भी। वैश्विक शक्तियों का संतुलन इस शक्ति से बहुत प्रभावित होगी। यानी जो विश्व स्तर पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी इसकी जो भविष्य की नींव है वो काफ़ी अच्छी डाली जाएगी। ईरान की घरेलू राजनीति क्या है? ईरान की जनता को इस समझौते से आर्थिक राहत मिलेगी। यानी जो वहाँ पे अब तक बमबारी की जा रही थी वहाँ पे अब इनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। सरकार पर घरेलू आर्थिक दबाव अब काफ़ी कम हो जाएगी। यानी जो सरकार पर घरेलू खर्च किया जा रहा था अधिक, जिस पे पैसा लग रहा था, उस पर अब काफ़ी कम दबाव पड़ेगा। विदेशी निवेश आने की नई उम्मीद वहाँ फिर से जगेगी। यानी बाहर के देश वहाँ ईरान पे जाके अपना बिजनेस डाल सकते हैं। इसमें भविष्य की नींव डलेगी, एक नया ईरान बन के उभरेगा। इसी में अमेरिका की विदेशी नीति क्या कहती है? यह अमेरिकी सरकार की एक बड़ी विदेश नीति उपलब्धि। यानी जो ये शांति समझौता हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच, इन दोनों की एक अच्छी और कहें कि बड़ी कूटनीतिक विदेश नीति उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की। इसी के साथ हम देखें कि इसमें जो मध्य पूर्व में शांति स्थापना अमेरिका का मुख्य उद्देश्य, यानी जो ईरान है वहाँ पे शांति स्थापना करना अमेरिका का मुख्य उद्देश्य माना गया है। चुनाव से पहले अमेरिका को इसका बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा। यानी जो चुनाव होंगे अमेरिका में वहाँ इसको बड़ा एक राजनीतिक लाभ मिलेगा। यानी वहाँ से इसको काफ़ी ज़्यादा हद तक जीत की संभावना हो सकती है। तथा इसी के साथ देखें कि जो भविष्य की चुनौतियाँ हैं वो क्या है, तो इस शांति को लंबे समय तक बनाए रखना कठिन है। यानी जो ये शांति हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच, ये दोनों शांति जो बना रहे हैं आपस में, ये शांति जो बना रहे हैं आपस में, ये काफ़ी ज़्यादा हद तक लंबे समय तक बनाए रखना कठिन साबित हो सकता है। इसी के साथ इसमें कट्टरपंथी इस शांति समझौते का भारी विरोध कर रहे हैं। यानी जो कट्टरपंथी जो समुदाय है इसका काफ़ी ज़्यादा हद तक विरोध कर रहे हैं। तथा इसमें आपसी जो विश्वास कायम करने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। यानी अमेरिका और ईरान जो दोनों आपस में ये संबंध बना रहे हैं, आपस में शांति समझौता कर रहे हैं, इनको काफ़ी हद तक निरंतर प्रयास करने होंगे, तब जाके शांति समझौता संपूर्ण होगा। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, उसे आप ज्वाइन करिएगा। इसकी पीपीटी आपको वहीं पे मिल जाएगी और इससे भी रिलेटेड जानकारी आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।